गायत्री प्रजापति का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। 1 महीने से लुका छिपी का खेल खेल रहे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति आखिरकार गिरफ्तार किए गए। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पर्याप्त एविडेंस हम लोग अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं और उसी के आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई इसमें करने जा रहे हैं। सारे काम गैर कानूनी तरीके से हो रहे हैं और किसी तरीके से भी इस केस को रफा दफा कर दिया जाए, ऐसी सारी मंशा चल रही है। कुर्सी तो हाथ से पहले ही निकल चुकी थी। सत्ता खिसकते ही सारा तिलिस्म टूट गया। समाजवादी पार्टी का मंत्री रहा जो गायत्री प्रजापति गैंगरेप जैसे संगीन गुनाह का मुलजिम होने के बावजूद पिछले 27 फरवरी से लगातार फरार चल रहा था। यूपी के चुनावी नतीजों के फौरन बाद बुधवार को आखिरकार उसे धर दबोचा गया। गायत्री को सुबह सवेरे यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस की टीम ने शहर के ही आलमबाग इलाके से तब पकड़ा जब वो चोरी छिपे लखनऊ पहुंचा था और सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था। वो यहां किसी जानकार के घर छुपा हुआ था और इसी के साथ गायत्री को लेकर चल रहे तमाम सियासी ड्रामे पर भी मानो एक ही झटके में ब्रेक लग गया। गिरफ्तारी तो हुई ही, पूछताछ के बाद अदालत ने गायत्री को 14 दिनों के लिए बड़े घर यानी जेल का रास्ता दिखा दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद प्रजापति ने नया दांव खेल दिया। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि मेरा और महिला का जो आरोप लगाया है, नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे साथ। गैंगरेप का आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने गायत्री को लखनऊ से धर दबोचा। सरेंडर करने से पहले खुफिया इत्तला पर हुई गिरफ्तारी। लखनऊ पुलिस ने 3 घंटे तक की पूछताछ। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री को अदालत ने भेजा जेल। गायत्री प्रजापति और उसके 6 साथियों के खिलाफ लखनऊ की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की मां ने अपने साथ गैंगरेप और अपनी बेटी के साथ गैंगरेप की कोशिश करने के आरोप में शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने पहले गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसके खिलाफ लखनऊ में 18 फरवरी को गौतमपल्ली थाने में रिपोर्ट लिखी, जिसमें गायत्री और उसके साथियों पर गैंगरेप की कोशिश, धमकाना, पोक्सो एक्ट समेत आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि प्रजापति ने जुलाई 2014 से लेकर 2016 यानी 2 साल तक उसके साथ रेप किया। प्रजापति और उसके साथियों ने कई बार उसके साथ गैंगरेप भी किया। लेकिन जब प्रजापति ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो उसने पुलिस में शिकायत की। इस सिलसिले में जिन दूसरे लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है वो सभी गायत्री के करीबी हैं। इनमें विकास वर्मा, चंद्रपाल, रूपेश, आशीष गुप्ता, पिंटू सिंह और अशोक तिवारी शामिल हैं। और अब गायत्री की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले के सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम एविडेंस, घटनास्थल का निरीक्षण एवं स्टेटमेंट्स लेने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंचे कि इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है। अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुणदोष के आधार पर जारी है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को आखिरकार लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 7 अभियुक्त थे कुल, जिनमें से 6 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जो मुख्य अभियुक्त थे, प्रमुख अभियुक्त इसके गायत्री प्रजापति, उनको आज सुबह लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार करने के बाद आलमबाग थाने में यहाँ रखा गया था। सुबह से ही उनसे पूछताछ हो रही थी। यहाँ की जो सर्किल ऑफिसर हैं अमिता सिंह, जो IOVS केस की, वो इससे पूछताछ कर रही थी इस मामले में गायत्री प्रजापति से। गायत्री प्रजापति को 16 दिन बाद गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब इसे सत्ता परिवर्तन का असर कहें या फिर कुछ और, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे गायत्री पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था।
बाकी के 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गायत्री के बेटों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उधर गायत्री खुद को चारों तरफ से घिरता देखकर सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तंसीम हैदर, लखनऊ, आज तक। गिरफ्तारी के बाद गायत्री प्रजापति का कहना है कि उनके साथ साथ पीड़ितों का भी नार्को टेस्ट हो। गायत्री ने पूरे मामले में खुद को बेकसूर बताया। तो यहाँ पे जुडिशियल रिमांड से आप देख रहे हैं हजरतगंज कोतवाली है, यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए उनको भेजा गया है। साफ तौर पे गायत्री प्रजापति कहीं ना कहीं मुसीबत में घिरते हुए यहाँ पे मीडिया की तमाम पुलिसकर्मी इनके इर्द गिर्द खड़े हैं और हम मैं चाहता हूँ कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो और उस महिला का जो जिसने कहा है उस महिला का भी जो है नार्को टेस्ट हो और दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई सामने आ जाए। गायत्री जी, आपको लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है? मैंने सीधा कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये मुझे जो है फंसाया गया है और सच्चाई इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं साफ साफ चाहता हूँ कि हमारा नार्को टेस्ट हो और जो महिला ने आरोप लगाया है उस महिला का भी जो है नार्को टेस्ट हो और लाइव डिटेक्टर जो भी टेस्ट हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार बदली लगाए, लगता है पुलिस पे दबाव बनाया। मैंने सीधा ये कहा कि जो है ये घटना जो है राजनीति से प्रेरित है, षड्यंत्र किया गया। हम सीधा कह रहे हैं कि इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट हमारा भी हो, महिला का भी हो, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्या महिला और बार बार बयान बदल रही है, आपको लग रहा है? मतलब मैंने सीधा कहा कि ये मुझे फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित के भाई का कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। यूपी के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकायदा कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ इस पूरे मामले के आई विटनेस मौजूद हैं। सर, ये बताइए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर क्या कहना है? आज आप पीएमओ भी आए हैं। देखिए, आज मेरी सिस्टर हैं और मेरे एक साथी हैं जो इस केस में गवाह हैं और मैं भी गवाह हूं। हम लोग ही उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के आए थे और यहाँ पर सारी न्याय की लड़ाई मैंने अपनी सिस्टर के लिए और एक साथी हमारे उन्होंने लड़ी और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको न्याय दिया और एफआईआर के आदेश दिए उत्तर प्रदेश सरकार को करने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की जो डीएसपी आती हैं थाना हौज खास में, हमने उसकी तहरीर दे दी है। उनके द्वारा हमको धमकाया जाता है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश से पंगा लेते हो, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, फर्जी केसों में फंसा करके इनकाउंटर कर देंगे। अब स्थिति ये है कि हम लोगों के लिए कोई ना तो सुरक्षा है ना कुछ है, जीवन का लगातार भय बना हुआ है। गायत्री प्रजापति पर अब वक्त की टेढ़ी नजर है। कभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मंत्री जी आज खरबों के मालिक हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही गायत्री प्रजापति की संपत्ति पर भी जांच बैठ सकती है। अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को ढूंढने पर मुंहमांगे इनाम की घोषणा हो गई है। यह ऐलान पुलिस ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता ने इलाहाबाद में किया है। शहर भर में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। यूपी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर पुलिस ने गायत्री प्रजापति को ना ढूंढा तो अब विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होगा। जाहिर है बीजेपी को यूपी में सियासत का नया गायत्री मंत्र मिल गया है। वैसे जिन गायत्री प्रजापति को ढूंढ निकालने वाले को मालामाल करने की घोषणा की गई है, खुद वो गायत्री प्रजापति भी कम मालामाल नहीं है। कभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मंत्री जी का आज खरबों का साम्राज्य है। जानकारी के मुताबिक चुनाव बाद यूपी के गवर्नर राम नाईक फरार मंत्री की अकूत संपत्ति की जांच के बारे में कह सकते हैं। आज तक के पास गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के नाम पर साल 2014-15 के बीच रजिस्टर हुई
1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों का ब्यौरा है, जिनके दफ्तर बेशक एक कमरे में हो, लेकिन सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल और अनुराग के नाम से करीब 1 दर्जन कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ये नाम उन कंपनियों के हैं जो 2014 से 2015 यानी गायत्री प्रजापति के खनन मंत्री रहने के दौरान बनाई गईं। इन कंपनियों में करोड़ों का लेन देन किया गया। इनके अलावा ऐसी दर्जनों बेनामी कंपनियां भी हैं जहां गायत्री प्रजापति के रिश्तेदार, ड्राइवर और नौकर डायरेक्टर हैं। वैसे प्रजापति ने 2017 के चुनाव में जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी के नाम पर करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा गायत्री प्रजापति के नाम पर एक पिस्टल, एक बंदूक और एक राइफल है। लेकर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन इससे आगे बढ़कर अब वो रेप के मामले में फंस गए हैं। सियासत में आने से पहले गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड धारक हुआ करते थे, लेकिन इस बार के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति करोड़ों पहुंच गई। बीपीएल से बीएमडब्ल्यू तक के उनके सफर में कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी। आपके पीछे आ रहा हूँ, आज आकर के मैं जब तक जो है 27 तारीख तक मन पे नहीं रहूंगा। गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा, मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेगा। गायत्री प्रजापति महज 10 सालों के भीतर फर्श से अर्श तक पहुंच गए। 2002 में गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड धारक थे। 2009-10 में गायत्री प्रजापति की सालाना आय 3,71,000 रुपए थी। 2012 के चुनावी हलफनामे में गायत्री प्रजापति की संपत्ति 1.83 करोड़ थी और 2017 के चुनावी हलफनामे में गायत्री प्रजापति की संपत्ति 10 करोड़ पहुंच गई। कहा यह भी जा रहा है कि 13 कंपनियों में गायत्री प्रजापति के करीबी लोग बतौर निदेशक तैनात हैं। आपकी आंखें पूरा प्रदेश देखे, जनता का सैलाब, ये जनता का सैलाब गायत्री प्रजापति के साथ खड़ा है। इसके पहले भी मेरे खिलाफ लोकायुक्त के में जो है जांच कराया, किसी लोगों ने, भाजपाइयों ने कराया। अगर क्लीन चिट मिल गई तो कहां बिल में घुस गए। गायत्री प्रजापति का सियासी करियर बेहद ही दिलचस्प है। बीते 4.5 सालों में वो सरकार और नेताजी की आंख के तारे बने रहे। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति ने 4 बार मंत्री पद की शपथ ली। फरवरी 2013 में सिंचाई राज्य मंत्री बने। इसके बाद जुलाई 2013 में स्वतंत्र प्रभार के खनन मंत्री के तौर पर शपथ ली। जनवरी 2014 में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। 12 सितंबर 2016 को अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन जल्द ही सितंबर 2016 में ही चौथी बार शपथ लेकर गायत्री प्रजापति मंत्रिमंडल में फिर शामिल हो गए। आज तक ब्यूरो।